नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल प्रदीप सर जीएस कोचिंग क्लासेज में आज हम देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम का थर्ड पार्ट। रिमाइंडर थ्योरम का थर्ड पार्ट देखेंगे। आज उम्मीद है कि रिमाइंडर थ्योरम खत्म हो जाएगी। थोड़ा सा आप लोग धैर्य बना के बैठिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि हमारे चैनल पे आप लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। आइए हम स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम का थर्ड पार्ट, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करते हैं, इसी पे हम चर्चा करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम देखते हैं, बाइनोमियल थ्योरम क्या है, किस प्रकार से है, कैसे काम करती है। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे दिया गया है ax प्लस के का पावर n, ax प्लस के की पावर n को यदि a से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। यदि ax प्लस के की पावर n को a से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। देखना ध्यान से, अगर आप डिवाइड करेंगे a ऐसे कैंसिल हो जाएगा और k की पावर n रिमाइंडर रह जाएगा। k की पावर n रिमाइंडर रह जाएगा। इसी को विस्तार में समझिए। अगर इसको ऐसे लिख दें ax प्लस के इंटू ax प्लस के इंटू ax प्लस के डॉट 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 n बार, डॉट 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 n बार। तो देखिए ध्यान से, अगर इसको हम देखें तो a ऐसे कैंसिल हो गया, इस प्रकार से कैंसिल हो गया, आगे भी इस प्रकार से कैंसिल होता चला जाएगा। तो a पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ k। k कितनी बार बचेगा, n बार बचेगा। देखना ध्यान से, के डॉट 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 n बार, अर्थात k की पावर n रिमाइंडर प्राप्त होगा। जो k बचेगा, k इतनी बार बचेगा, n बार। k जो बचेगा n बार बचेगा, इसलिए कह सकते हैं कि k की पावर n आपका रिमाइंडर हो जाएगा, आपका शेषफल हो जाएगा। k की पावर n आपका रिमाइंडर हो जाएगा, आपका शेषफल हो जाएगा। दूसरा देखना, अगर ax माइनस के की पावर n, ax माइनस के की पावर n को a से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। जैसे ये लगाए सेम वैसे ही ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस के की पावर n आपका रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा। माइनस के की पावर n आपका रिमाइंडर हो जाएगा। यदि n इवन है, यदि n इवन है, k का वैल्यू क्या होगा, प्लस होगा। यदि n ऑड है, k का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, अर्थात माइनस होगा। आइए देखते हैं तीसरा, ax माइनस 1 की पावर n को, ax माइनस 1 की पावर n को यदि a से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, रिमाइंडर प्राप्त होगा। ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 की पावर n, माइनस 1 की पावर n आपका रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा। माइनस 1 की पावर n, माइनस 1 की पावर n आपका रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा। और यदि n सम संख्या है, अर्थात n इवन है, तो रिमाइंडर प्लस 1 होगा। और यदि n ऑड है तो रिमाइंडर माइनस 1 होगा। यदि n का मान सम संख्या है, अर्थात सम है, तो शेषफल प्लस में आएगा, प्लस 1 हो जाएगा। और यदि n माइनस है, n ऑड नंबर है, अर्थात विषम संख्या है, तो रिमाइंडर माइनस 1 प्राप्त हो जाएगा। इसको आप नोट करिए। इस प्रकार से इसको हम बेसिक समझा पाए। अगला क्वेश्चन देखना, आप किस प्रकार से क्वेश्चन वगैरह इस पे लगते हैं उसको ध्यान से देखना। यहाँ हम आपको बेसिक समझा पाए, यहाँ आपको बेसिक समझाएं, फिर उस पर हम दो तीन एग्जाम्पल समझाएं। हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन परीक्षा में कैसे पूछा जाता है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन पहला, दूसरा, तीसरा, किस प्रकार से क्वेश्चन इस पे आता है।
बाइनोमियल थ्योरम पर क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, इसको ध्यान से देखिएगा। कैसे हम समझेंगे कि ये बाइनोमियल थ्योरम से ही लगेगा। बाइनोमियल थ्योरम कहाँ पर लगता है, किस प्रकार से लगता है, ये ध्यान से देखना। आप देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम जो है, जैसे दिया 19 की घाते 37 को 19 की पावर 37 को 18 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। 19 की घाते 37 को 18 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, बताइएगा। बताइएगा 19 की पावर 37 को 18 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। देखना ध्यान से, अभी अभी आपको बताए थे, अगर इस प्रकार से है ax प्लस 1 की पावर n को अगर a से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। यही जो यहाँ बचा हुआ है a इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये। इसी पर हम देखना ध्यान से, अगर 19 को ऐसे तोड़ दें 18 प्लस 1 की पावर 37, 18 प्लस 1 की पावर 37 को 18 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 1 की पावर 37 तो 1 में 18 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 ही प्राप्त होगा। तो आपका जो आंसर होगा वह 1 हो जाएगा। आपका जो आंसर होगा वह क्या होगा, 1। अगला देखना 97 की पावर 97, 97 की पावर 97 को 32 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। 97 को लिख सकते हैं 3 इंटू 32, 3 गुणे 32 प्लस 1, 3 गुणे 32 प्लस 1 का पावर 97, 3 गुणे 32 प्लस 1 की पावर 97 को 32 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। ए मल्टीपल में है तो कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस 1 रिमाइंडर बचेगा। प्लस 1 की पावर 97 करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, और 1 में यदि आप 18 से भाग करोगे तो वही रिमाइंडर प्राप्त होगा, 1 ही। तो आपका जो आंसर होगा 1 हो जाएगा। 95 की घाते 95 को 95 की घाते 95 को यदि आप 32 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, शेषफल क्या प्राप्त होगा, बताइएगा। तो आप देख पाए 95 को लिख सकते हैं 32 गुणे 3 माइनस 1, 32 गुणे 3 मतलब 96, 96 में से माइनस 1 निकालोगे, माइनस 1 घटा दोगे तो निकल के आएगा कितना, 95। 1 घटा दोगे तो 95 निकल के आएगा, अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे 32 माइनस 1 की पावर 95 डिवाइड बाई 32। तो आप जब यहां डिवाइड करोगे एक कैंसिल हो जाएगा, तो रिमाइंडर -1 आएगा। -1 की पावर 95 जब करोगे तो माइनस ही आएगा। -1 की पावर 95 जब आप करेंगे तो -1 आएगा, और माइनस में कभी रिमाइंडर लिया नहीं जाता, मान्य नहीं होता माइनस में रिमाइंडर। अगर आपका जो आंसर देखा जाए -1 नहीं है, अगर कभी भी आंसर में इस प्रकार से दिया है ऑप्शन वगैरह में तो जान लो गलत दिया है, -1 आप कभी मारना मत, टिक मत करना। तो -1 दिया है, अगर माइनस में रिमाइंडर आए तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसी में ऐड कर दो। -1 प्लस 32 मतलब 32, रिमाइंडर निकल के आया 31, अर्थात 31 आपका रिमाइंडर होगा। तो ऐसे अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको परीक्षा में आ जाए, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन यदि परीक्षा में पूछा गया हो तो ऐसे ही लगाना। और जान लीजिए बाइनोमियल थ्योरम पे क्वेश्चन आया है परीक्षा में, बाइनोमियल थ्योरम पे क्वेश्चन आया है परीक्षा में, तो नोट करिएगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए देखते हैं। 17 की पावर 200 को 18 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। 17 की घाते 200 को 18 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। यही बाइनोमियल थ्योरम है, बाइनोमियल थ्योरम का ही क्वेश्चन है। 7 की पावर 7 की पावर 101 को 7 की घाते 101 को 48 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा।
59 की घाते 637 को 58 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? 96 की घाते 132 को 97 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? आइए हम देखते हैं। बाइनोमियल थ्योरम ये कहती है कि यहाँ जो जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसके फॉर्म में बनाओ। 18 है तो 18 के फॉर्म में बनाओ, ऊपर जो है 18 रहे जिससे कट जाए। अभी जैसे बताए थे यहाँ ax था +1 था, यहाँ a से डिवाइड किया गया तो a है। सेम यही कंडीशन यहाँ 17 है तो यहाँ 18 बनाओ। क्यों? क्योंकि नीचे आप 18 से ही डिवाइड कर रहे हो। तो क्या करेंगे, 18 - 1 करेंगे 17 हो जाएगा। 18 - 1 की पावर 200 को 18 से डिवाइड किया जाए, रिमाइंडर क्या? ऐसे कैंसिल हो जाएगा। -1 की पावर 200 को -1 की पावर 200 मतलब 1 आ गया। -1 की 200 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे +1 आएगा, और +1 को यदि आप 18 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर +1 ही बचेगा। अगला देखिए, 7 की पावर 101 बटे 48, इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 2 की पावर 50, 7 की पावर 2 की पावर 50 इंटू 7, 749 की पावर 50 इंटू 7। तो क्या करेंगे, 49 को लिख सकते हैं 48 + 1 की पावर 50 इंटू 7। देखना ध्यान से, यहां इस प्रकार से कैंसिल हो गया। +1 की पावर 50 का मतलब 1 आ गया, और 1 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे रिमाइंडर निकल के आएगा 7। रिमाइंडर निकल के आएगा 7। देखना, 59 की पावर 637 को यदि 58 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 58 + 1 की पावर 637, यहाँ डिवाइड कर दिए, +1 की पावर 637 का मतलब है 1, रिमाइंडर निकल के आएगा कितना? 1। तो आपका जो रिमाइंडर अर्थात शेषफल आएगा 1 होगा। अगला देखना, 96 की घाते 132 डिवाइड बाई 97। तो यहां देखना 96 को लिख सकते हैं 96 को लिख सकते हैं 97 - 1 की पावर 132, 97 - 1 की पावर 132 को 97 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या मिलेगा? देखना ध्यान से, यहां तो इस प्रकार से कैंसिल हो गया, 97 में 97 से डिवाइड कर दिए तो कैंसिल हो गया। यहां -1 की पावर 132, जब -1 का 132 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे, -1 का 132 बार जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर निकल के आएगा +1। रिमाइंडर आपका निकल के आएगा +1। नोट करिएगा, आपको हम कुछ क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं, 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं इसी बाइनोमियल थ्योरम पर। आप लोग लगाइएगा और कमेंट करिएगा। आइए हम आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं। पहला है 181 की पावर 753 को 182 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? दूसरा है 102 की पावर 103 को 103 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? और तीसरा है 471 की पावर 344 को 118 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? तीनों का आप लोग जवाब दीजिएगा और कमेंट में इसको लिखिएगा। देखते हैं किसका किसका आंसर सही आया है, कितने लोग इसका जवाब देते हैं। तो कमेंट जरूर करिएगा, हम आपके कमेंट को देखूंगा और देख करके जवाब दूंगा। कल मैं एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, 54 की पावर 253 को 43 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? कल मैं एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, देखना ध्यान से। 54 की पावर 253 को 43 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? आप लोग फर्मेट थ्योरम को पढ़े थे, फर्मेट थ्योरम पर ही आधारित प्रश्न है। देखना ध्यान से, 54 की पावर 42 लिख सकते हैं की पावर 6, 54 की पावर 42 की पावर 6 इंटू 54। जब आप
54 की पावर 42 की पावर 6 इंटू 54 करेंगे तो मिल जाएगा 54 की पावर 253। 43 से डिवाइड करेंगे, आपको कल हम बताए थे इस प्रकार से, अगर a की पावर p माइनस 1 को p से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा। ये आपको बताए थे a की पावर p माइनस 1 को p से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा। वही देखना, यहाँ 42 है, यहाँ 43 है, यहाँ p माइनस 1 है, यहाँ p है। जब इसको डिवाइड करेंगे इस प्रकार से तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा, और 1 की पावर 6 को यहाँ 1 हो जाएगा इंटू 54/43। जब डिवाइड करेंगे 54 को 43 से, रिमाइंडर कितना मिलेगा? 11। रिमाइंडर 11 मिलेगा। देख लीजिएगा, इसको हम पूछे थे सेकंड पार्ट में, आप लोग इसको देख लीजिएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 257 की घाते 1008 को 64 से डिवाइड किया जाए, रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा? 257 की पावर 1008 को 64 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 257 को लिख सकते हैं 256 प्लस 1 की पावर 1008। 256 प्लस 1 की पावर 1008 को यदि 64 से भाग करेंगे रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा? ये जो 256 मिला हुआ है ये 64 का गुणज है। 256 64 से डिवाइड हो जाएगा, 256 64 से डिवाइड हो जाएगा, जब डिवाइड होगा देखना, अगर हम 4 से भाग करें मतलब 64 का 4 बार मल्टीप्लाई करें, 4 चौके 16, 4 छंग 24, 1 25, तो ये जो है 64 चौका, अर्थात इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 64। ये 64 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस 1 बचेगा, और प्लस 1 की पावर 1008 करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, रिमाइंडर 1 प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, 494 की पावर 139 को 99 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 494 को लिख सकते हैं 495 माइनस 1 की पावर 139 को 99 से डिवाइड जब करेंगे तो देखना ध्यान से, 5 9 45, 5 9 45 और 4 49, ये इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 99 माइनस 1। देखना ये 99 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 की पावर 139 करोगे, अर्थात माइनस 1 का 139 बार मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 1 ही आएगा। और आपको पता है रिमाइंडर माइनस 1 में या रिमाइंडर माइनस में मान्य नहीं होता। यदि रिमाइंडर माइनस में आया है तो उसको प्लस में बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसी में माइनस वाला रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं। तो -1 प्लस 99, आपका जो सही वाला रिमाइंडर होगा वो 98 हो जाएगा। अगला देखना, 13 की पावर 658 को 168 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? 13 की पावर 658 को 168 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? 13 की पावर 2 लिख सकते हैं, हमें इसके गुणज में बनाना है, इसके 168 तो नीचे दिया है ऐसा, इसको बनाओ। 13 की पावर 658 दिया है कि 168 से डिवाइड हो जाए, तो 13 की पावर को लिख सकते हैं 13 की पावर 2 की पावर 329। 13 की पावर 2 की पावर 329, जब 329 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 658। तो 13 तिरंगे 169 होता है, 169 में 168 से डिवाइड करेंगे, 169 की पावर 329 को 168 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? 168 प्लस 1 बटे 168, एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा आपका रिमाइंडर, मतलब 1 की पावर 129, एक का 129 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, आपका रिमाइंडर निकल के आ जाएगा 1, आपका रिमाइंडर होगा 1। चलिए हम आगे देखते हैं।
आइए हम देखते हैं अगली थ्योरम, साइक्लिसिटी या पैटर्न थ्योरम। साइक्लिसिटी या पैटर्न थ्योरम किस प्रकार से काम करती है, देखना ध्यान से। साइक्लिसिटी या पैटर्न थ्योरम, जैसे दिया है 37 की पावर 100 को 37 की घाते 100 को 7 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। 37 की पावर 100 को 7 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखना ध्यान से, इसको लिख सकते हैं, अगर देखें 37 को लिख सकते हैं 5 × 7 + 2 की पावर 100/7 इस प्रकार से। तो एक कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर मिलेगा 2 की पावर 100, 2 की पावर 100 बचेगा। अब देखना अभी भाग चला जाएगा 2 की पावर 100 में 7 से, तो क्या करेंगे 2 की पावर 100 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 33 × 2 की पावर 1। तो ऐसा बनाइए कि साइक्लिसिटी थ्योरम में जो ऊपर दिया है ऐसा बनाओ जिससे आप डिवाइड कर रहे हो 1 आ जाए। देखना ये 8 हो जाएगा, 8 में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, और 1 की पावर 33 करोगे तो 1 आएगा × 2 की पावर 1। ए मिल जाएगा, रिमाइंडर कितना 2, रिमाइंडर कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। बात ध्यान देना, रिमाइंडर कितना प्राप्त हो गया 2 प्राप्त हो गया। देखना जो पैटर्न थ्योरम है रिपीट करता, जैसे 2 की पावर 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 2, 2 की पावर 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 मिलेगा, 2 की पावर 3 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। इसके बाद फिर से अगर 2 की पावर 4 करेंगे फिर रिमाइंडर 2 मिलेगा, 2 की पावर 5 करेंगे फिर रिमाइंडर 4 मिलेगा, 2 की पावर 6 करेंगे फिर रिमाइंडर 1 मिलेगा। अर्थात जहां पर 1 मिल गया, जिस पावर पे रिमाइंडर 1 मिल गया, उसके बाद रिपीटेशन चालू हो जाएगा, मतलब तुरंत जो है वहीं से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, दोहराता हुआ फिर से चला जाएगा। जैसे रिमाइंडर 2 मिला था, लास्ट में 1 मिल गया, उसके बाद फिर रिमाइंडर 2 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, फिर अगले बार देखेंगे 2 की पावर 7 पे फिर रिमाइंडर 2 मिलेगा, फिर रिमाइंडर 2 की पावर 8 पे 4 मिलेगा, 2 की पावर 9 पे फिर रिमाइंडर 1 मिल जाएगा। अर्थात 2 की पावर 3 पे अगर रिमाइंडर 1 प्राप्त हो गया है, या फिर रिपीट करेगा 2 की पावर 6 पे, मतलब 2 की पावर 6 पे फिर रिमाइंडर 1 आएगा। तो याद रखना, अगर इस प्रकार से है रेपिटेशन, 2 की पावर 3 पे रिमाइंडर 1 आ गया तो 2 की पावर 3 की पावर 33 कर सकते हैं × 2 की पावर 1। ए पता चल गया, कैंसिल हो जाएगा। यहां देखना 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, और 8 की पावर 33 डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, 1 की पावर 33 कर देंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आपका रिमाइंडर निकल के आएगा 2। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 11 की पावर 77 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। 11 की पावर 77 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। इसको जब देखेंगे काटेंगे तो यहाँ 4 रिमाइंडर बचेगा, अर्थात इसको लिख सकते हैं 7 × 1 + 4, रिमाइंडर 4 बचेगा। 4 की पावर 77 को 7 से अगर डिवाइड करेंगे इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 3 की पावर 25 × 4 की पावर 2। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हम जब 7 से डिवाइड करें तो 7 के गुणज में होना चाहिए। देखना ध्यान से, 4 × 16 × 64, रिमाइंडर 1 प्राप्त हो जाएगा। अगर 1 प्राप्त हो गया तो हमें आसानी से पता चल जाएगा रिमाइंडर क्या होगा। तो देखना ध्यान से, ए हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 64 को 63 + 1 की पावर 25 बटे 7 7 9 63, रिमाइंडर 1 की पावर 25 मतलब 1, 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16, 16 में यदि हम 7 से डिवाइड करेंगे
रिमाइंडर निकल के आएगा कितना 2। कैसे हमें पता चलेगा कि हम यहाँ इस प्रकार भी करें कि इसके गुणज में आ जाए। आपको अगर नहीं आता है तो ऐसे कर लो, 4 की पावर 1 को यदि 7 से डिवाइड करेंगे 4 रिमाइंडर आएगा, 4 की पावर 2 को 7 से डिवाइड करेंगे 2 रिमाइंडर आएगा, 4 की पावर 3 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। और जहां पर 1 रिमाइंडर आ गया उसके बाद रिपीटेशन चालू हो जाता है। मतलब अगर हम यहां से 4 की पावर 4 को 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 4 आएगा, यही वाला। फिर 4 की पावर 5 को 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर फिर 2 आ जाएगा। 4 की पावर 6 को 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर फिर 1 आ जाएगा। बात समझ रहे? अगर यहाँ तीसरे पे रिमाइंडर 1 आया है तो फिर छठवें पे रिमाइंडर 1 आएगा। तीसरे के बाद फिर रिपीटेशन चालू होगा, कहां तक होगा 7 तक, सॉरी 4 की पावर 5 तक। उसके बाद 6 के बाद 6 पर फिर रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो हमें 1 ही रिमाइंडर लाना है। जिस घात पे रिमाइंडर 1 हो जाए उसी को हमें पकड़ना है। 4 की पावर 3 पे रिमाइंडर 1 हो जाएगा, 4 की पावर 3 की पावर 25, 25 से 75, 75 और 2 77 काट दिए इस प्रकार से। 64 में डिवाइड करेंगे 7 से रिमाइंडर 1 आएगा, 1 की पावर 25 करेंगे तो 1, 4 चौके 16, 16 में 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना निकल के आएगा 2। अर्थात आप यहां देख पा रहे हैं 4 की पावर 2 रिमाइंडर कितना 2, 7 से डिवाइड करने पर इसको लिख सकते हैं। देखना 143 की पावर 321 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहां देखना 5 1 5, 5 दूना 10, फिर 5 8 40, रिमाइंडर 3 की पावर 321 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा। इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 की पावर 80 इंटू 3। यहां देखेंगे ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 त्रिक 81, 3 की पावर 4 का मतलब 81, और 81 पे लिख सकते हैं 80 प्लस 1, 80 प्लस 1 की पावर 80, 80 प्लस 1 की पावर 80 डिवाइड बाई 5। ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 80, 80 5 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा। 1 की पावर 80 करोगे तो 1 ही आएगा। देखना 1 आ गया यहाँ रिमाइंडर, यहाँ इंटू 3 है 3 कर दिए, तो 5 से डिवाइड करोगे, देखना जहाँ 5 से डिवाइड करोगे 3 में रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा, या 3 की पावर 1 को 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 3 आएगा, रिमाइंडर 3 आ गया। इस घात को इस प्रकार से लिखना है, या यहाँ जो संख्या पहले एक बार डिवाइड की संख्या जो आई इसको ऐसा लिखना है कि इसके एक रिमाइंडर बचे, जो भी यहां लिखो 5 से यहां जो दिया है संख्या इससे डिवाइड करो, रिमाइंडर हमेशा 1 आ जाए। ऐसा सेट करना होगा, ऐसा आपको सेट करना होगा कि रिमाइंडर 1 प्राप्त हो जाए यहां पर। उसके बाद जो आएगा आपका शेषफल हो जाएगा। दिख रहा है क्वेश्चन? इसको हम जानते हैं 2 की पावर 3 अगर लिखा है, 2 की पावर 3 लिखा है, जिसको बोलते कितना है, इसका मतलब 2 की पावर 3 का मतलब 2 की पावर 8। देखना इस प्रकार से अगर लिखा रहेगा, ब्रैकेट नहीं रहेगा, 2 का 3 पर मल्टीप्लाई, मतलब 2 का 3 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा 2 की पावर 8। अगर इस प्रकार से लिखा है, इस प्रकार से ब्रैकेट बना हुआ है, इसका मतलब इसका सिर्फ इसमें गुणा 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 मतलब 6, 2 की पावर 6। अगर इस प्रकार से लिखा है 2 की पावर 3 की पावर 2, इसका मतलब है 3 का 2 बार, 3 गुणे 3 मतलब 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 का मतलब 2 की पावर 9। इस बात को ध्यान देना, अगर ब्रैकेट लगा हुआ है जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ब्रैकेट नहीं लगा तो हम स्क्वायर करते हैं या क्यूब करते हैं, जो भी दिया रहेगा। 2 की पावर 3 है, इसका मतलब 2 का 3 बार मल्टीप्लाई, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 की पावर 2 का मतलब 3 गुणे 2। इस प्रकार से ये समझ जाइएगा, नोट कर लीजिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा समस्या होती है। इसी पे क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। जैसे लिखा है 32 की पावर 32 की पावर 32
32 की पावर 32 को 7 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? 32 की पावर 32 को 7 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? एक बात समझिएगा, अगर हम 32 की पावर 32 को n मान ले, n 32 की पावर 32 को n मान ले तो 32 की पावर n हो जाएगा डिवाइड बाई 7। ये जो है इसको हम n मान लिए, n 32 की पावर n बटे 7 से डिवाइड करोगे 7 चौके 28, रिमाइंडर 4 की पावर n, 4 की पावर n ये जो मिला हुआ है अभी 7 से डिवाइड करेंगे। अभी पर नहीं पता है n का मान कितना है, n का वैल्यू कितना है। तो यहां से देखते हैं, यदि हम 4 की पावर 1 करते हैं और 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 आ जाएगा। 4 की पावर 2 करते हैं 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। यदि हम 4 की पावर 3 करें 7 से डिवाइड करें रिमाइंडर 1 आ जाएगा, और हमें 1 की ही जरूरत है। इसका मतलब पावर 3 पर रिमाइंडर 1 प्राप्त हुआ है। जैसे पावर 3 पर रिमाइंडर 1 प्राप्त हुआ है तो जो यहाँ n है, n को माने हैं 32 की पावर 32, n को 3 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वही 4 की पावर रखने पर 7 से डिवाइड करने पर कंफर्म रिमाइंडर आएगा और आपका वही आंसर होगा। देखना, जैसे हम यहाँ डिवाइड किए थे, देखना एक बार ध्यान से, 4 की पावर 75 को यदि हम 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा? तो 4 की पावर 75 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3 की पावर 25, 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 प्राप्त होता है। अगर इसी 75 को हम 3 से डिवाइड करें, जैसे 4 की पावर 3 पर रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा, 4 की पावर 3 पर 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1। अगर हम 75 जो दिया है इसको 3 से डिवाइड करें तो शेषफल कितना मिला? 0। और 4 की पावर 0 करेंगे, 4 की पावर 0 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? अर्थात 4 की पावर 0 का मान कितना होगा? 1 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा। अर्थात n में हम 3 से जो पावर आई, जिस पावर पे रिमाइंडर 1 प्राप्त हुआ है उसी से डिवाइड करें। n को 3 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वही यहाँ लिखा जाएगा, यानी कि स्थान में। देखना ध्यान से, जब डिवाइड करेंगे तो 11 3 33 -1 रिमाइंडर, -1 की पावर 32 मतलब 1। n का मान आ गया, n का मान अगर रखेंगे 4 की पावर 1 और यही निकल के आएगा आपका रिमाइंडर 4। रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आ जाएगा। एक क्वेश्चन इसी पे और देखते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 की पावर 22 की पावर 42, 13 की पावर 22 की पावर 42 को 9 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा? अगर देखें 22 की पावर 42 को मान ले n, तो 13 की पावर n डिवाइड बाई 9, डिवाइड करेंगे 9 1 के 9, रिमाइंडर 4 आएगा। 4 की पावर n को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? तो 4 की किस घात पर 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 प्राप्त होता है? तो यहां पता चल गया 4 की पावर 3 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 प्राप्त हो जाएगा। यदि हम 3 से n को डिवाइड कर दें, अर्थात n का मान है 22 की पावर 42 को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? तो पता चल गया 3 7 21, 1 आ गया। 1 की पावर 42 बराबर 1, n का मान आ गया, n का मान 1 आ गया। अर्थात 4 की पावर 1 को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 ही आएगा, और यही आपका आंसर है। 4 आपका आंसर है। एक क्वेश्चन और देखिएगा इसी पे। पच्चीस की पावर 26 को 25 की पावर 26 की पावर 27 डिवाइड बाई 11, रिमाइंडर क्या बताइएगा? 25 की पावर 26 की पावर 27, 25 की घाते 26 की घाते 27 को 11 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा?
11 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? ध्यान से देख के बताइएगा, देखना ध्यान से। 11 दूना 22, अगर हम n का मान n बराबर मान ले 26 की पावर 27, यहां 3 की पावर n हो जाएगा डिवाइड बाई 11। आपको देखना है किस जगह पे 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 प्राप्त होता है। यहां कितना रिमाइंडर मिलेगा? 3 की पावर 1 करोगे 3 ही मिलेगा, 3 की पावर 2 करोगे -2 प्लस 9 रिमाइंडर प्राप्त होगा। अगर माइनस में रिमाइंडर प्राप्त हो गया तो जान जाओ, अगर -1 प्राप्त हो गया किसी जगह पे, सपोज दैट अगर यहां -1 आता दूसरे स्टेप पे, तो जो रिपीटेशन चालू होगा अर्थात +1 कहां पर आएगा? चौथे स्टेप पे। चौथे स्टेप पे +1 प्राप्त हो जाएगा। चौथे स्टेप पे +1 प्राप्त हो जाएगा। अगर पता चल गया -1 दूसरे स्टेप पे प्राप्त हुआ है, याद रखना चौथे स्टेप पे +1 प्राप्त हो जाएगा। अगर -1 तीसरे स्टेप प्राप्त हो गया तो छठवें स्टेप पे +1 प्राप्त होगा। अगर -1 चौथे स्टेप प्राप्त हो गया तो आठवें स्टेप पे, अर्थात यहां जो भी नंबर रहेगा उसकी घात 8 करने पर वहां पर रिमाइंडर 1 प्राप्त हो जाएगा प्लस में। याद रखना इस बात को, अगर माइनस में आता है रिमाइंडर दूसरे पे तो प्लस में कहां पर आएगा? 4 पे। चलिए हम इसको देखते हैं। यहां आ जाएगा 2 रिमाइंडर माइनस में और +9। अगर हम 3 की पावर 3 करें, 3 3 9 27, 11 दूना 22, रिमाइंडर 5, 3 3 9 27 3 81। अगर हम डिवाइड करेंगे 81 में रिमाइंडर 4। अगर हम डिवाइड करते हैं 3 की पावर 5 की पावर 11, 3 की पावर 5 में 11 से रिमाइंडर 1 प्राप्त हो जाएगा। रिमाइंडर 1 प्राप्त हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, पावर 5 पर रिमाइंडर 1 प्राप्त हुआ है, n को 5 से डिवाइड कर दो, अर्थात 26 की पावर 27 को 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना? 5 बचे 25, 1 की पावर 27 अर्थात 1 आ गया। तो 3 की पावर 1 डिवाइड बाई 11, रिमाइंडर 3 आ गया और यही आपका आंसर है। चलिए अच्छा, हम कल फिर मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलते अच्छा, हम कल अगले सेशन के साथ अलजेब्रिक थ्योरम पढ़ाना। एक थ्योरम और बची हुई है, हम सोचे आज कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन एक थ्योरम बची हुई है, कल हम उसको बता देंगे। उसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे।